अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इमली की खट्टी मीठी चटपटी और हेल्दी चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जिसे आप सभी तरह की चाट के साथ सर्व कर सकते हैं। साथ ही आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर 6 से 8 हफ्तों तक, जी हाँ 1.5 से 2 महीनों तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये जल्द ख़राब नहीं होती और ये चटनी जितनी ज़्यादा टेस्टी बनती है उतनी ही ज़्यादा हेल्दी भी होती है, क्योंकि इसमें डाली गई सभी चीज़ें सेहत और हाजमे के लिहाज से काफ़ी मुफीद होती हैं। अक्सर आपने शादियों वगैरह में जो चटनी खाई होगी, ये वही चटनी की रेसिपी है जो घर में बहुत आसान तरीके से बहुत जल्द तैयार हो जाती है। तो आइए इस मज़ेदार सी चटपटी इमली की चटनी को बनाना शुरू करते हैं। इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम साबुत और नई इमली ली है, जो कि कम खट्टी और लाइट कलर की होती है। अगर आप डार्क कलर की इमली का इस्तेमाल करते हैं तो वो पुरानी और ज़्यादा खट्टी इमली होती है, उसमें गुड़ की क्वांटिटी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसके साथ ही मैंने 200 ग्राम गुड़ लिया है और 6 सूखी खजूरें या छुआरे लिए हैं। इनका चटनी में बहुत अच्छा क्रंच आता है। अब हम इमली और छुआरों को 30 मिनट के लिए नीम गर्म पानी में सोक कर देंगे ताकि ये फूल जाएं। 30 मिनट के बाद ये देखें इमली पानी में अच्छे से सोक हो चुकी है और फूल चुकी है। साथ ही हमने जो गुड़ लिया था इसे भी क्रश कर लिया है और छुआरे भी अच्छे से फूल गए हैं। इन्हें हम कट कर लेंगे। इमली को मैश करने से पहले हम हाथों को अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि हम हाथों से ही इमली को मैश करेंगे। अगर आपके पास ग्लव्स हो तो आप वो भी पहन सकते हैं। अब हम इमली को अच्छे से मैश करके इसका पल्प निकाल लेंगे। ये देखें हमने इमली को अच्छे से मैश कर लिया है और इसका ये जो पल्प है वो अलग हो चुका है। अब इसका जो बचा हुआ हिस्सा, ये जो बीज है, हम इन्हें निकाल कर मोटे तौर पर अभी अलग कर देंगे। बाद में हमें इसे फिर से छान लेना है। इस तरह से अगर इमली को सोक करके पल्प निकाल लिया जाए तो आसानी से पल्प अलग हो जाता है। चटनी बहुत ही स्मूथ बनकर तैयार होती है। अभी देखिए हमने पल्प को अलग कर दिया है और इसमें से बीज और रेशे वगैरह को निकाल दिया है। अब हम इसे छान लेंगे ताकि ये और भी स्मूथ हो जाए और इसमें से बाकी के जो बारीक रेशे हैं वो भी अलग हो जाएं। अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें एक बड़ी स्ट्रेनर रखकर इसके अंदर ये पल्प डाल देंगे और इसे चम्मच से अच्छे से घुमाते हुए छान लेंगे ताकि इसके रेशे वगैरह अलग हो जाएं और इसका जो पल्प है वो अलग हो जाए। अक्सर चटनी बनाते वक्त लोग ग्राइंडर के जार में इमली को डालकर पीस लेते हैं, जिसकी वजह से इसके रेशे पिस नहीं पाते हैं और चटनी बड़ी ही इरिटेटिंग बनती है। बार बार खाने पर मुंह में रेशे आते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर आप चटनी को बनाएंगे तो चटनी बहुत ही स्मूथ बनकर तैयार होगी। ये देखें इमली के रेशे पूरी तरह से अलग हो चुके हैं और इसका बिल्कुल स्मूथ पल्प तैयार हो चुका है। अब हम इस पल्प को एक पॉट में ट्रांसफर कर लेंगे। अब फ्लेम को ऑन करके इसको मीडियम हीट पर बॉईल करने के लिए रखेंगे और इसमें मसाले शामिल करेंगे। हम इसमें 1 टीस्पून भरकर नमक डालेंगे। साथ ही इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे ताकि बहुत अच्छा सा कलर आए इसका। साथ ही इसमें हम 1 टीस्पून भरकर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून ही इसमें भुना कुटा जीरा पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून काला नमक यानी कि सेंधा नमक शामिल करेंगे। इसके साथ ही 1 टीस्पून भरकर इसमें जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून दरदरी कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे और साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून भरकर चारोली यानी कि चिरौंजी शामिल करूंगी। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस चटनी में, आप ज़रूर शामिल करके देखिएगा। अब इसके साथ ही मैंने जो खजूरें या छुआरे ली थी इन्हें भी कट कर लिया है, इसे भी इसमें शामिल कर देंगे ताकि ये भी चटनी के साथ अच्छे से कुक हो जाएं। अब इन सभी मसालों को हम इमली के पल्प के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे 10 से 15 मिनट तक बॉईल करने के लिए रखेंगे। अब इसे बॉईल होने देंगे और एक पैन लेकर इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे और इसमें क्रश किया हुआ गुड़ डालकर इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 1 मिनट तक हम इसे बॉईल करेंगे ताकि जितनी भी गुड़ की इम्प्यूरिटीज़ है वो पानी में निकल जाए। गुड़ को हमेशा छान कर ही इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे जितनी अच्छी क्वालिटी का गुड़ ले लिया जाए, लेकिन इसमें घास के रेशे या फिर किरकिरी वगैरह होती है जिसकी वजह से चटनी ख़राब हो सकती है। हमने गुड़ को सिर्फ पानी में घुल जाने तक ही बॉईल किया है, उसके बाद स्ट्रेनर से हम इसे चटनी में छान लेंगे। अब ये देखें इसमें कितने ज़्यादा किरकिरी या कंकर वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल अलग हो चुके हैं। अब गुड़ के पानी को हम चटनी में अच्छे से मिक्स करते हुए 10 से 15 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर बॉईल करते रहेंगे। हम चटनी को अच्छे से थिक हो जाने तक बॉईल करेंगे ताकि इसकी जो थिकनेस है वो बिल्कुल चिपचिपी हो जाए, ये चटनी का कलर चेंज हो जाए और ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, तब तक हम इसे बॉईल करते रहेंगे। इस चटनी में डाली गई सभी चीज़ें या मसाले हाजमे या सेहत के लिहाज से बहुत फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर से गुड़, खजूरें और जो सौंठ पाउडर मैंने डाला है उसकी वजह से ये चटनी काफ़ी ज़्यादा गर्म तासीर की हो जाती है। नज़ला, कफ, खांसी वगैरह में भी फ़ायदा करती है, हाजमे के लिहाज से भी बहुत मुफीद है और साथ ही ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाती है और काफ़ी दिनों तक ख़राब भी नहीं होती। बीच बीच में हम चटनी को अच्छे से मिक्स भी करते रहेंगे ताकि ये नीचे की तरफ न चिपके। अभी देखिए चटनी काफ़ी थिक हो चुकी है और इसकी क्वांटिटी भी रिड्यूस हो गई है। इस पॉइंट पर हम इसमें 1/4 कप भरकर चीनी शामिल कर देंगे और चीनी डालने से चटनी की क्वालिटी बहुत बढ़ जाती है, बिल्कुल मार्केट जैसी ट्रांसपेरेंट और शाइनी चटनी बनकर तैयार होती है। इसका कलर भी चेंज हो जाता है, इसका फ्लेवर भी बढ़ जाता है और इसकी एज भी बढ़ जाती है। जी हाँ, चीनी डालने से चटनी को काफ़ी दिनों तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। चीनी डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए
हुए मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक बॉईल करेंगे ताकि चीनी इसमें अच्छे से घुल जाए। और इसके बाद हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और ये देखें, इसी के साथ हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार खट्टी मीठी चटपटी और हेल्दी इमली की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अभी आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्म है, इस वजह से थोड़ी सी रनी है, लेकिन ठंडी होने पर ये काफ़ी थिक या गाढ़ी हो जाती है। अगर तो आप इसे स्टोर करने के लिए बना रहे हैं तो इसी कंसिस्टेंसी में बनाइएगा, लेकिन अगर आप इसे सर्व करने के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा रनी बनाइएगा। बिल्कुल मार्केट जैसी चटपटी और मज़ेदार चटनी बनकर तैयार होगी। इस चटनी को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं, काफ़ी दिनों तक ये ख़राब भी नहीं होती और आप इसे सभी तरह की चाट के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार लगती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, चटनी काफ़ी स्मूथ बनी है और इसका कलर और टेक्सचर बिल्कुल मार्केट या शादियों में बनने वाली चटनी की तरह ही बनकर तैयार हुआ है। इस चटनी को बनाने के लिए बस कुछ बातों का ख्याल रखा जाए तो परफेक्ट चटनी बनकर तैयार होती है। इमली की चटनी बनाते वक्त एक बात का खास ख्याल रखें कि इमली और गुड़ दोनों नए होने चाहिए और दोनों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि चटनी का फ्लेवर और कलर दोनों अच्छा आता है। ये चटनी टेस्टी और चटपटी होने के साथ साथ काफ़ी हेल्दी भी होती है। नज़ला, कफ और खांसी वगैरह में काफ़ी मुफीद होती है। तो आप इस चटनी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ इमली की चटनी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।